बिहार में अनंत सिंह को लेकर सियासी संग्राम अभी भी जारी है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयानों के बाद अब ये और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल 24 घंटे पहले ललन सिंह ने मोकामा में अनंत सिंह के लिए कमान संभाली प्रचार की और तब से लगातार एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है। और नया विवाद ललन सिंह के एक बयान को लेकर है, जिसपे वो अपने समर्थकों के बीच वोटिंग वाले दिन को लेकर बात कर रहे हैं। और ललन सिंह ये कह रहे हैं कि उन लोगों को मतदान वाले दिन घर में पैक कर देना। अब उनके बयान पर सियासी जंग छिड़ गई है। तो बिहार में ललन सिंह के वीडियो पर गरमाई सियासत। मोकामा में ललन सिंह के वीडियो को लेकर सियासी हंगामा। चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ा रहे हैं ललन सिंह। ये आरजेडी की तरफ से हमला बोला गया है। वोटरों को घर में बंद करने को कह रहे हैं ललन सिंह। आरजेडी हमलावर है। वीडियो पर आरजेडी सवाल पूछ रही है, कहां है मरा हुआ आयोग? कांग्रेस सवाल पूछ रही है, क्या यह निष्पक्ष आयोग है? कोई एक्शन लेगा ये निष्पक्ष आयोग? तो देखिए कैसे कटाक्ष चुनाव आयोग पर किया जा रहा है महागठबंधन की ओर से। आरजेडी ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। ललन सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर दिया है आरजेडी ने, जिसपे ललन सिंह साफ कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मतदान वाले दिन इन लोगों को घर से ही नहीं निकलने देना है, पैक कर देना है। सुनिए। भाजपा नेता हाथ तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। तो ये है ललन सिंह का वो बयान जिसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। और इससे पहले भी ललन सिंह का एक वीडियो सामने आया था। मोकामा में प्रचार के वक्त उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। ललन के उस बयान पर भी खूब सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ था। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया है और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक-एक व्यक्ति चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो हत्या के आरोपी अनंत सिंह के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं ललन सिंह। और ललन सिंह के इस वीडियो पर आरजेडी लगातार हमला बोल रही है। तेजस्वी यादव ने इस मसले पर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाहर नहीं निकलने देंगे, क्या कहेंगे? इस तरह की धमकी वोटरों को दी जा रही है, नेताओं को दी जा रही है। देखिए, इस विषय पे अगर कोई सवाल है तो आप लोग जो है जरूर पूछ सकते हैं। बाकी इन सब मामलों के लिए चुनाव आयोग क्या करता है। तो जो ललन सिंह का बयान सामने आया है, जिसे आरजेडी सोशल मीडिया पर साझा किया है कि ये नेता इनको घर से ही मत निकलने देना, वोटिंग वाले दिन इनको घर में ही पैक कर देना, उसी को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव की बहन है रोहिणी, ललन सिंह के वीडियो पर उन्होंने भी तीखा प्रहार किया है। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगा दिया, ललन सिंह प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग की शय पर बोल रहे हैं, उन्हें तो तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। ये कह रही है रोहिणी आचार्य। के शय पे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के शय पे बोल रहे हैं। जो कट्टा का बात करता है प्रधानमंत्री आकर के चुनाव आयोग के शय पे बोल रहे हैं। तो इस पे तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था, जो धमकी दे रहा है गरीबों को। हाँ, जिसने लालू यादव जी ने गरीबों को अधिकार दिया, आवाज दिया उठाने के लिए, आज यही लोग उस आवाज को दबाना चाह रहे हैं।
तो ये तो चुनाव आयोग की फेलियर है। अब बिहार की जनता अब डिसाइड करेगी कि उनको कौन सी सरकार चाहिए, कट्टा वाली सरकार चाहिए कि रूम में बंद करके रखने वाली सरकार चाहिए, या रोजगार देने वाली तेजस्वी सरकार चाहिए। उधर ललन सिंह के बयान को आरजेडी बड़ा मुद्दा बना रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से जवाब भी आरजेडी मांग रही है। हमारे साथ मनोज झा मौजूद हैं। मनोज जी, चुनाव और अब कहा जा रहा है कि जो वोटर्स हैं, जो नेता बन रहे हैं मोकामा में, उन्हें बाहर न निकलने दिया जाए ललन सिंह। देखिए, मैं इसको इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हाल के वर्षों में नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी से ये सवाल जरूर पूछिएगा, एबीपी यहाँ या दिल्ली में पूछे कि प्रधानमंत्री जी घी क्यों बंद जाती है, जंगल राज की कपोल कथाएं सुनाते हो और यहाँ चुप्पी साध लेते हैं। ये है ना कट्टे वाली बात। यहाँ क्यों चुप हो, चुनाव आयोग क्यों चुप है, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि जो ललन सिंह का बयान है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है और आरजेडी हमलावर है, इस बयान पर जेडीयू की तरफ से सफाई दी गई है। जेडीयू दावा कर रही है ललन सिंह ने जनता के बारे में नहीं बल्कि एक नेता के बारे में यह बात कही, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। सुनिए। चुनाव प्रचार के क्रम में जो उन्होंने बोला है, वो उन्होंने यह बोला कि एक नेता, उसका नाम नहीं बताया, उस नेता को नजरबंद कर दीजिएगा। तो यह बोलने की एक शैली हो सकती है। ये सब कोई जानता है कि अगर दिव्यांग हैं या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तभी चुनाव आयोग आपको किसी को सहयोगी को साथ में जाने के लिए परमिट करेगा। अरे वोट हम किसको देंगे, तो ये तो गुप्त चीज है, सीक्रेट चीज है। इसलिए और मोकामा को बार बार केंद्र बिंदु में लाया जा रहा है। कोई यह लालू जी से नहीं पूछ रहा है, तेजस्वी से कोई नहीं पूछ रहा है कि कानून के राज पर आप बहस करते हैं कि कानून का राज बिहार में ध्वस्त है। तो सुभाष यादव को हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था, झारखंड ले गए थे बेउर से नॉमिनेशन करने के लिए, पिता पुत्र दोनों गए थे। और कल इनके पिताजी कल निकल गए, जबकि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में यह कहा है कि सजा 40 महीने की अवधि कट चुकी है। ऐसी स्थिति में ये बीमार हैं, गंभीर बीमार हैं, किडनी इनका ट्रांसफर हुआ जो सर्वविदित है, यह नहीं लिखा हुआ है। तो आखिर रितलाल यादव का प्रचार का क्या औचित्य है? जब उन पर सवाल होता है तो कोई पूछता नहीं है। हमारे यहाँ हुआ तो प्रचार पर सवाल खड़ा हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।